अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वक़ार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वक़ार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे वरना चुप रहे। तो आज की क्लास में हम क्लास 9 साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है कि अ नंबर इन द फॉर्म a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n, वेयर जो आपके पास a की वैल्यू है वो 1 और 10 के दरमियान हो, एंड n इज़ एन इंटीजर के n एक इंटीजर होगा। इस फॉर्म में जब हम किसी भी वैल्यू को लिखते हैं तो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन होती है। तो चलते हैं अब अपने पार्ट्स की जानिब। पहला क्वेश्चन 5700 और दूसरा पार्ट है आपके पास 498 और आपके पास 50 हैं। तो अब इसकी हम साइंटिफिक फॉर्म लिखते हैं। अब इससे पहले मैं आपको कुछ तरीक़ाकार बता देता हूँ। सपोज करें कि अगर हमारे पास पॉइंट इस तरफ है और अगर हमने पॉइंट से इसकी तरफ इस तरफ जाना हो तो हम 10 की पावर को पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर हम पॉइंट से इस तरफ जाएंगे तो हम 10 की पावर को नेगेटिव लिखेंगे। अब मिसाल के तौर पर जैसे आपके पास ये नंबर है 5700, अगर इसका पॉइंट कहीं नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि इसका पॉइंट ये लास्ट पे लिखा हुआ है, और अगर इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे यहाँ पर, देखें इसकी एक मिसाल यूँ समझेंगे, पॉइंट से पहले एक डिजिट हो और वो डिजिट आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसको इस तरफ मूव करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर, आप देख सकते हैं पॉइंट से हम इस तरफ मूव कर रहे हैं 1 2 और 3, तो ये आपके पास 3 और ये आपके पास पॉजिटिव फॉर्म बनेगी 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो ये आपके पास इसकी साइंटिफिक फॉर्म है। अब इसी का दूसरा पार्ट 498 2 3 4 5, तो इसका भी अगर हम तरीक़ाकार करेंगे तो वही बात हो जाएगी कि 498 और ये पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4.98। अगर ये 0 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 7। तीसरा पार्ट वो आपके पास है 96, ये तो अगर हम इसको इस तरीक़ाकार से लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 96 और 1 2 3 4 5 6, इस पॉइंट को हम यहाँ रखेंगे और यहाँ से यहाँ पे लेकर जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 4 5 6 और ये 7 और ये भी आपके पास 7 है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 416.9, जब हम इसको भी साइंटिफिक फॉर्म में शिफ्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ पर आएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट को हम उस तरफ मूव कर रहे हैं और 2 डिजिट हमने क्या किया है, मूव किया है, ये आपके पास आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट आपके पास 58300, तो अगर आप नेक्स्ट पार्ट को लिखेंगे तो वो आपके पास यूँ बन जाएगा 83000। अगर पॉइंट कहीं पे नहीं है तो ये लास्ट पर आ गया, इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और यही इसकी साइंटिफिक फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 वो आपके पास है 0.000643। तो अब आप देख सकते हैं
अगर हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि पॉइंट से पहले ज़ीरो आ रहा है। मैंने आपको पहले कहा था कि पॉइंट से पहले ज़ीरो नहीं आएगा, क्योंकि जब हमने इसका फॉर्मेट लिखा था हमने कहा था कि वो नंबर 1 और 10 के दरमियान में होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये पॉइंट से पहले ये ज़ीरो नहीं आएगा। इसको ख़त्म करेंगे, इसका मतलब है कि अगर हम इसी पॉइंट को यूँ लिखें 0 0 0 6 4 3, तो इसका मतलब है इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब आप देख सकते हैं कि हम इस तरफ मूव कर रहे हैं। अगर इस तरफ मूव करेंगे तो 10 की पावर आपके पास नेगेटिव होगी। तो आपके पास 1 2 3 और 4, ये आपके पास 10 की पावर -4 और ये आपका आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तो पार्ट नंबर 7 0.0074। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये आपके पास इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर इस तरफ मूव करें तो 1 2 और 3, ये आपके पास आ जाएगा -3। यही आपके पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8, वो आपके पास है ये आपके पास वैल्यू है। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा। अगर किसी जगह पॉइंट नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेंगे तो ये आ जाएगा 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 6 और 7, ये आपके पास पावर आ जाएगी 7। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 9, वो आपके पास है 0.000000395। तो अगर हम इसको उस फॉर्म में लेकर जाएंगे तो इसका मतलब इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 की पावर -10 और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, वो आपके पास है 2753 डिवाइडेड बाय 0.0025। पहले इसकी साइंटिफिक फॉर्म बना लें। अगर यहाँ पर पॉइंट है तो इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय, अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँगा यह आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई, क्योंकि इस तरफ मूव कर रहे हैं, यह आ जाएगा 10 की पावर -3। अब अगर इस वैल्यू को हम आपस में डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2.75 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये आपके पास आ रहा है 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और ये -3 ऊपर जाके +3, ये आपके पास आ जाएगा 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 + 3 8। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। यानी ये समझ लें कि ये साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसमें साइंटिफिक फॉर्म से हम ऑर्डिनरी नोटेशन में जाएंगे। और एक बात का माइंड में रखिएगा कि हमने कहा था अगर हम पॉइंट से इस तरफ जाते हैं तो 10 की पावर माइनस होती है और अगर हम पॉइंट से इसकी तरफ जाते हैं तो 10 की पावर प्लस होती है। तो पहले अगर हम इसको सिंपल तरीकाकार से लिखेंगे 6 10 पावर 4, नीचे आगे ये माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 1, 10 पावर अगर आप 4 करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं क्योंकि पावर नेगेटिव है तो हम इसके पॉइंट को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये है तो अगर हम इसको ये देखें 10 की पावर -4 है तो 0 1 2 3 और ये 4, अगर आप 4 नहीं, यहाँ पे 6 आएगा, 6 आएगा। अब देखें अगर आप इसको 0.0006 को अगर हम साइंटिफिक फॉर्म में वापस कन्वर्ट करेंगे इसका मतलब यहाँ से यहाँ आएगा, तो अगर ये आएगा तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 और 4। तो इस तरीकाकार से हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आंसर आ जाएगा ये। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब।
अगर हम इसको लिखेंगे आ जाएगा 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 से ये मुराद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट था ये ऑलरेडी 10 प्लेसेस को इस तरफ मूव करेगा। ये देखें जब हम इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ऑलरेडी ये 2 ज़ीरो तो पहले थे, यानी कि 5 1 2 ये 2 डिजिट पहले से आ गए, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपके पास आंसर है। इसको चेक करने का तरीका कहा यह कि आपके पास 5 0 6 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखें अगर यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से यहाँ पर लेकर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो 10 पावर 10 ऐसे बनेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सबसे पहले हम ये काम करेंगे 9.01 और 8 और इस 10 की पावर 5 को हम नीचे लेकर आएंगे। तो अब अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 9.018 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5 करेंगे तो 1 2 3 4 5। अब जब इसको इधर से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ से हम 5 पॉइंट और पीछे जाएंगे, यानी एक, अगर मैं इसको उस तरीक़ाकार से लिखूँगा तो देखें एक ये है तो 4 1 2 3 4 और फिर आप ये लिख देंगे 9018। देखें अगर आप इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर वापस लेकर आएंगे तो फिर वो पावर 5 बन जाएगी और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तो ये आपके पास आ जाएगा 7.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, ये पॉइंट ये 3 प्लेसेस ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, 8 6 5 यानी ये 3 हो गए, 4 5 6 7 8। तो ये आपका आंसर है। अगर हमने इसको रफ में चेक करना हो तो ये आपके पास देखें 7 8 6 5 1 2 3 4 और 5। अब ये पॉइंट यहाँ पर अगर हम यहाँ से यहाँ पे वापस लेकर आएंगे तो देखें 2 4 6 और 8 और यही हमारा आंसर था। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसके तमाम चैप्टर की एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूँगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप वहाँ से जाकर आसानी से देख सकते हैं। आखिर में इसकी एक प्ले लिंक भी है, प्ले लिस्ट भी डाल दी गई है। अगर आप किसी भी जगह जाकर किसी भी क्वेश्चन को देखना चाहें तो आप आसानी से देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।